नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बाल मनोविज्ञान के जो इम्पोर्टेंट पर्सन हैं जो रीट परीक्षा 2021 के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि कौन कौन से नियम हैं, वो कौन कौन से वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करेंगे कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रखी होगी और जो पर्सन आज हम आपको बताने वाले हैं वो एकदम ऑथेंटिक पर्सन है और उनके जो आंसर है वो भी ऑथेंटिक है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। दोस्तों, अगर मनोविज्ञान के जनक के बारे में अगर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है तो विलियम जेम्स इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो विलियम जेम्स इसके जो प्रतिपादक थे या जनक के रूप में जाने जाते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि बाल मनोविज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो दोस्तों बाल मनोविज्ञानी के जनक के रूप में प्लेटो को माना जाता है। ठीक है, तो प्लेटो ने दोस्तों व्याख्यान विधि वगैरह थी, ये विधियाँ प्लेटो ने दी थी। तो आपको जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों वो साथ साथ देखते जाना है। और आपको लगता है कि कोई पर्सन यहाँ पे गलत है या उसका आंसर गलत है, दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, उनमें सुधार किया जाएगा और आपको स्पष्ट आंसर बताने की कोशिश की जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, मनोविज्ञान को व्यवहार का निश्चित विज्ञान किसने माना है। तो दोस्तों आपने पढ़ रखा है कि जो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना था वो वाटसन ने माना था। दोस्तों वाटसन एक आपके व्यवहारवादी थे। तो दोस्तों वाटसन ने ही अपने बच्चों पे प्रयोग किए थे और उन्होंने बताया था कि उनको कोई भी अगर बच्चा दे दे आप किसी भी वातावरण से, तो वो उसको कुछ भी बना सकते हैं। यानी कि कोई भी बच्चा अगर आप उनको देंगे तो उसको कुछ भी बना सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा व्यवहारवाद के जो वैज्ञानिक थे उनके अकॉर्डिंग माना गया है। नेक्स्ट पर्सन मनोविज्ञान अध्ययन है। तो दोस्तों मनोविज्ञान जो अध्ययन करता है वह व्यवहार का अध्ययन करता है। सर्वप्रथम दोस्तों अगर बात करें जो मनोविज्ञान है वह किसका अध्ययन करता था, तो दोस्तों सबसे पहले वह आत्मा का अध्ययन करता था। यानी कि बात करें सुकरात चौथी ईसा पूर्व से पहले की बात करें तो जो विज्ञान का अध्ययन था वो आत्मा का अध्ययन माना जाता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे सुकरात ने सबसे पहले बताया था कि मनुष्य को मनुष्य का भी अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ ही दोस्तों एक प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे कि किसने सर्वप्रथम कहा था कि व्यक्ति को, यानी कि जो व्यक्ति है वह समाज में रहना पसंद करता है। तो दोस्तों ये जो शब्द है वो किसके द्वारा कहे गए थे, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट देखिए, साइकोलॉजी शब्द है वह किन शब्दों से मिलकर बना है। तो दोस्तों साइकोलॉजी जो शब्द है वो आपका साइक प्लस लॉजिक से बना है। तो इसका सही आंसर ये होगा। बाकी इस तरह का प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों कि शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन माना है। तो दोस्तों जो शिक्षा है उसका सर्वांगीण विकास किस ने माना है, तो दोस्तों महात्मा गांधी ने इनको माना है। दोस्तों आपने जो आपकी शिक्षण विधियाँ हैं उनमें पढ़ा होगा जो आपकी समवाय विधियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, आपने जो समवाय विधियों के बारे में पढ़ा था वहाँ पे महात्मा गांधी का वर्णन मिलता है। यानी कि जो आपकी विधियाँ होती है जिनको कि बहुत सारी विधियों के रूप में आपको पढ़ाया गया था। तो गांधी जी को दोस्तों बुनियादी जो शिक्षा है उनके रूप में माना गया था। और दोस्तों आपको बता दें कि गांधी जी ने है शिक्षा के क्षेत्र में अहम कार्य भी किए थे और उन्होंने 1937 से लेकर 1939 के मध्य एक संगठन भी चलाया था। ठीक है, जिसमें कि उन्होंने जो शिक्षा है उसके लिए काफ़ी सारे प्रयास भी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले विद्वान कौन थे। तो दोस्तों मनोविज्ञान को मस्तिष्क का जो विज्ञान का मानने वाले व्यक्ति थे वो थे आपके पोम्पोनोजी। ठीक है, तो दोस्तों जो भी आंसर है वो सटीक आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बस आप अपनी जो स्टडी है उसको यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि आपको कितना याद है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अगला प्रश्न की बात करेंगे अपन, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने माना है। तो दोस्तों मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान है वो विलियम वुंट ने, वाइन्स ने और विलियम जेम्स ने माना है। तो दोस्तों इन तीनों में से अगर दोस्तों ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन ऑप्शन अगर आता है तो आप ध्यान में रखिए। कई बार दोस्तों विलियम वुंट आता है, कई बार विलियम जेम्स आता है, कई बार दोनों भी आ जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान इन तीनों वैज्ञानिकों ने माना है। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन थे। तो दोस्तों प्रयोगात्मक जो मनोविज्ञान थे उसके जनक के रूप में विलियम वुंट को जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है वर्तमान में मनोविज्ञान को माना जाता है। तो दोस्तों वर्तमान में जो मनोविज्ञान है वह व्यवहार का अध्ययन है। तो दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जो मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जा रहा है वह किसका अध्ययन किया जाता है। तो वह व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ना कि आत्मा का या फिर ना कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का। ये दोस्तों व्यवहार का अध्ययन किया जाता है।
अगला प्रश्न दोस्तों, मनोविश्लेषणात्मक के प्रवर्तक कौन हैं? तो दोस्तों मनोविश्लेषणात्मक के प्रवर्तक कौन थे? आपके सिगमंड फ्राइड थे। दोस्तों सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणात्मक का जो प्रतिपादित किया था, और उन्होंने दोस्तों काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें बताई थी, ठीक है। और इन्हीं के अकॉर्डिंग दोस्तों इन्होंने अचेतन और चेतन, अर्धचेतन प्रकार के 3 सिद्धांत दिए थे। और इसके अलावा दोस्तों इन्होंने इड और इदम और अहम 3 प्रकार की जो संभावनाएं हैं वो भी बताई थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, मानसिक परीक्षण की विधि विकसित करने वाले विद्वान कौन थे? तो दोस्तों सर्वप्रथम जो मानसिक यानी कि दोस्तों मानसिक आयु, ठीक है, मानसिक आयु से संबंधित भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे पहले मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया? तो दोस्तों सबसे पहले मानसिक आयु का संप्रत्यय देने वाले अल्फ्रेड बीने थे। दोस्तों अल्फ्रेड बीने ने 1911 में, दोस्तों आपको बता दें कि 1911 में इन्होंने परीक्षण किए थे, ठीक है। और ये सेकंड परीक्षण था। इससे पहले सबसे पहले उन्होंने 1905 में किया था, फिर 1908 में किया था, और 1911 में फिर उन्होंने मानसिक आयु जो शब्द है वह प्रतिपादन किया था। तो दोस्तों इस प्रकार से मनुष्य जो आपके साइमन बीने थे उनके उनके जो वर्गीकरण भी हुए हैं, उनके जो बुद्धि परीक्षण थे उनके 2 वर्गीकरण हुए हैं। और किन्हीं किन्हीं बुक में दोस्तों इनके जो एडिशन थे यानी कि इनके जो बुद्धि परीक्षण थे उनमें दोस्तों जो संशोधन हुआ था लगभग 5 बार बताया गया है, जिनको दोस्तों अगर आपने पढ़ा होगा तो SB5 के नाम से जाना जाता है, कि जो कि 2001 या फिर 2 में हुआ, 3 में हुआ था लास्ट, ठीक है। अगर आपको लगता है कौन सा इसमें सही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला प्रश्न देखिए, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान नहीं है। तो दोस्तों शिक्षा के सैद्धांतिक पक्ष पर बल देना, ये इस तरह का सिद्धांत नहीं माना गया है। अगला प्रश्न, आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो दोस्तों आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार का विज्ञान है, यह संबंध में जो परिभाषा दी गई थी वो मन के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, मनोविज्ञान के अंग्रेजी पर्याय साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो दोस्तों जो साइकोलॉजी शब्द है उसकी उत्पत्ति है दोस्तों वो ग्रीक भाषा से हुई है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ग्रीक। कई बार दोस्तों जो भी आपके इंपॉर्टेंट शब्द है उनकी उत्पत्ति कौन से देश से हुई है ये पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री क्या है, यह किससे संबंधित होती है? तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान की जो विषय सामग्री है वह सीखना है, ठीक है। यानी कि अधिगम करना ही शिक्षा मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है उसको सर्वोपरि माना गया है, तो सीखना इसका सही आंसर होगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पे बता दें कि सीखना यानी करके सीखना, ठीक है, करके सीखना जो सिद्धांत है लर्निंग बाय डूइंग का, वह किसके द्वारा दिया गया था ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट देखिए, मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान माना है। दोस्तों मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान मानने वाले जेम्स ड्रेवर थे, ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो गया। अगला देखिए, मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, दोस्तों इसकी परिभाषा वैलेंटाइन ने दी थी, ठीक है। मनोविज्ञान है तो दोस्तों विधायक का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है दोस्तों? एक विधायक विज्ञान है। अगला प्रश्न देखिए, मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव, जीव जंतुओं तथा संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि दोस्तों आपने देखा होगा कि जो गेस्टाल्टवादी थे उन्होंने अपना जो परीक्षण किया था वह एक चिंपांजी पे किया था। पावलोव ने दोस्तों कुत्ते पे किया था, ठीक है। थॉर्नडाइक ने दोस्तों बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था। दोस्तों आपका जो मनोवैज्ञानिक है वो मात्र क्या है कि इंसानों पे ही लागू नहीं होता, ये पशु पे भी लागू होता है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना है कि मनोविज्ञान जो विज्ञान है वह मानव के साथ साथ जीव जंतुओं के जो परीक्षण है या जीव जंतुओं की जो व्यवहार है उसका भी पता यहाँ पे लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, व्यवहारवाद का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो दोस्तों व्यवहारवाद के जो जनक है या जन्मदाता इसको माना जाता है वो वाटसन को माना जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया वाटसन। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो दोस्तों मनोवैज्ञानिक का आंदोलन के रूप में जो सूत्रपात करने वाले व्यक्ति थे वो रूसो थे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिए। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। तो दोस्तों ये बात किसने की थी? तो दोस्तों ये स्किनर ने की थी, ठीक है। स्किनर ने बताया था कि मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। साथ ही आपको बता दें कि स्किनर ने दोस्तों रेखीय कौन सा नियम दिया था दोस्तों? रेखीय जो अभिकर्मित अनुदेशन का सिद्धांत है वह किसके द्वारा दिया गया था? स्किनर के अनुसार दिया गया था। स्किनर ने दोस्तों एक चूहे पे प्रयोग किया था, ठीक है। और इनके अनुसार इन्होंने बताया गया था कि एक निश्चित अंतराल पे, निश्चित अनुपात में और निश्चित दिशा में जो है कि पुनर्बलन देना जरूरी है, ताकि
अभ्यर्थी है वो उससे अभिप्रेरित हो और समय समय पर कार्य करता रहे। नेक्स्ट देखिए, कोलसैनिक शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ किसने किया था। तो दोस्तों कोलसैनिक शिक्षा मनोविज्ञान का जो आरंभ किया गया था वह प्लेटो के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो प्लेटो इसके सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मूल प्रवृत्तियाँ संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है, किसने कहा था। तो दोस्तों जो प्रवृत्तियाँ हैं, ठीक है, मूल प्रवृत्तियों की संख्या मैकडूगल ने 14 बताई थी। दोस्तों आपको बताना है कि मैकडूगल के अनुसार जो मूल प्रवृत्ति है जिसको उन्होंने सबसे प्रबल माना है वह कौन सी मूल प्रवृत्ति है जो कि उनके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा उन्होंने उस पर फोकस किया था। 14 प्रवृत्तियों में से आपको बताना है कौन सी वो प्रवृत्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान ने स्पष्ट व निश्चित स्वरूप कब धारण किया। तो दोस्तों शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने जो विज्ञान है उसने स्पष्ट रूप से कब स्वरूप धारण किया था। तो अमेरिकी वैज्ञानिक जो थॉर्नडाइक थे, जूड थे, स्टेनली होल और टर्मन आदि ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं दोस्तों जिन्होंने 1920 में स्पष्ट रूप से इसको एक निश्चित रूप और धारणा व्यक्त की है। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन थे जो कि अलग अलग वैज्ञानिकों के जो अलग अलग उन्होंने थ्योरी सिद्धांत वगैरह दिए थे उनके बारे में। तो दोस्तों आगे वाले जो वीडियो होंगे उनमें हम इंपॉर्टेंट पर्सन और भी लाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।